Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video, we are going to do chapter number 3 of class 8. Name of the book is It So Happened and name of the chapter is The Selfish Giant. सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश मीन्स जो खुद के बारे में ही सोचे, किसी दूसरे के बारे में ना सोचे, जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड जो होता है, मीन्स खुद का सारी चीज़ों को, हर सुख सुविधा को जो खुद ही लेना चाहता है उसको सेल्फिश कहते हैं। जायंट है यहाँ पे दानव मीन्स राक्षस। तो ये एक राक्षस की कहानी है कि कैसे वो सेल्फिश है। लेट्स मूव टू आवर चैप्टर। हमारे पास फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, 3-4 लाइन्स हैं। इनके अंदर जो आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वो समरी दी हुई है। इस वीडियो के अंदर हम ओनली फर्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, और सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे एक जायंट होता है। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जायंट का गार्डन बहुत ही सुंदर था और बच्चे जो है वहाँ पे खेलना पसंद करते थे। जो जायंट है वो बहुत ही सेल्फिश था और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार बना दी। उसके पश्चात बच्चे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। ना ही वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न और ना ही समर सीज़न एंटर कर सकते थे। एंटर तो कर सकते थे लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने एंट्री नहीं की। और जो जायंट है लास्ट में उसका जो हर्ट है, जो दिल है, हार्ट है, वो चेंज हो जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर मेन चैप्टर। हर दोपहर के समय में बच्चे जब स्कूल से आते थे तो वे दानव के बगीचे में खेला करते थे। दानव का बगीचा बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे जो ग्रास थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और जो ग्रास के ऊपर जो फ्लावर्स थे वो स्टार की तरह से थे। वहाँ पे 12 पीच ट्रीज़ थी, आड़ू के पेड़ थे। और जो स्प्रिंग टाइम था वहाँ पे वो बहुत ही वहाँ पे डेलिकेट फूल खिले हुए थे, पिंक कलर के और मोती के जैसे फूल वहाँ पे खिले हुए थे। जो पतझड़ का जो सीज़न था, ऑटम सीज़न था, तो इसलिए जो ट्रीज़ थे वो फूलों से लदे हुए थे, फूलों से और फलों से भरे हुए थे। जो बर्ड्स हैं सेट ऑन द ट्रीज़, पेड़ों के ऊपर बैठे थे, पक्षी पेड़ों के ऊपर बैठे थे और वहाँ पे बहुत ही मधुर संगीत गाते थे और बच्चे वहाँ पर खेलते थे। कई बार तो इतना सुंदर मधुर संगीत गाते थे कि बच्चे सुनने के लिए खेलना बंद करते थे और उन्हें महसूस होता था कि वो कितने प्रसन्न हो जाते थे बहुत ही, और एक दूसरे को कहते थे कि वो कितना सुंदर गीत गाया जा रहा है। इतने खुश हो जाते थे बच्चे। एक दिन जो वहाँ पे है वो जायंट वापस आ जाता है। अब वो जो गार्डन है वो किसका है, बगीचा है वो किसका है, वो उस दानव का है। और वो दानव कहीं अपने दोस्त के पास गया हुआ है। अब वो दानव वापस आ जाता है। ही हैड विजिटेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड कॉर्निश दानव के पास गया हुआ है और वह वहाँ से 7 साल के बाद लौटा था। उसके बाद वो वहाँ पे जो आया तो उसने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा, अपने गार्डन में बच्चों को प्ले करते हुए देखा और उसने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं एक बार में ही वो बच्चों के ऊपर चिल्लाता है और सारे बच्चे जो हैं भाग जाते हैं। जो गार्डन है वो कहता है कि ये बगीचा जो है ये मेरा है और इसमें कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। वो कहता है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, कोई भी इसके अंदर नहीं खेलेगा, सिर्फ मैं इसके अंदर रहूँगा। तो इस प्रकार वो क्या करता है, बिल्ट ए हाई वॉल मीन्स एक ऊंची दीवार उसके चारों तरफ बना देता है और एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है कि उसके ऊपर एक नोटिस लिख दिया जाता है और वो नोटिस क्या है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो ट्रेसपासर्स हैं मीन्स जो बिना परमिशन के धक्के से जो इस बगीचे में घुसेंगे उन्हें प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, उन्हें दंड दिया जाएगा।
तो इस प्रकार क्या है, वो जो दानव है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गया है। जो बच्चे हैं वो वहाँ पे अब नहीं खेलते हैं, वो प्ले करते हैं, रोड के ऊपर खेलते हैं और रोड बहुत ही डस्टी था और वहाँ पे हार्ड स्टोन थे, पत्थर थे और वे वहाँ पे खेलना पसंद नहीं करते थे। वे इसके चारों तरफ घूमते रहते थे, ऊंची दीवार थी उसके चारों तरफ घूमते रहते थे। जब उनके लेसन्स ओवर हो जाते थे, मीन्स जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, और वे आपस में अंदर एक बहुत ही सुंदर गार्डन है इसके बारे में बातें करते थे। और वो क्या कहते थे कि ये जो गार्डन है ये कितना सुंदर है और हम जब वहाँ थे तो हम कितने खुश थे। वे आपस में बातें करते हैं इस तरह से। इसके बाद जो स्प्रिंग सीज़न है उसका टाइम आ जाता है, स्प्रिंग ऋतु आ गई है और पूरे ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश के अंदर क्या हो जाता है, लिटिल फूल खिल जाते हैं और छोटे पक्षी आ जाते हैं। केवल उस गार्डन के अंदर जहाँ सेल्फिश जायंट रहता है केवल विंटर है, ठंड का मौसम है वहाँ पे जो सीज़न है वो स्प्रिंग सीज़न नहीं आया है। जो बर्ड्स हैं वहाँ पे नहीं आते, नहीं ना ही गाते हैं और वहाँ ना ही कोई बच्चा आता था। अब जो ट्रीज़ हैं उन्होंने भी फूल जो खिलाने बंद कर दिए हैं, मीन्स वो भूल ही गई हैं कि पेड़ों के ऊपर फूल भी खिलते हैं। वहाँ जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वो कई बार ग्रास से ऊपर अपना हेड को निकालते हैं, लेकिन जब वो नोटिस बोर्ड को देखते हैं कि सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खेद है, तो इस प्रकार वो वापस स्लिप होकर बैकग्राउंड में दोबारा से चले जाते हैं। मीन्स वहाँ पे फूल भी नहीं खिलते और वो वापस जाकर सो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पे सिर्फ दो ही व्यक्ति खुश रहते हैं। दो ही व्यक्ति मीन्स यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में कहा है। पर्सोनिफिकेशन उसको कहते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्नो है और फॉरेस्ट है वो बहुत खुश हैं। वो खुश कैसे हैं, मीन्स उनको लिविंग पर्सन दिखाया गया है। वहाँ पे स्नो है, धुंध है और वहाँ पे अब ठंडी का मौसम है तो क्या होगा, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और धुंध है। जो स्प्रिंग सीज़न है वो भूल गया है वहाँ पे आना उस गार्डन के अंदर, तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ तो हमें ही चारों तरफ हमें ही घूमना है, हम ही यहाँ के राजा हैं। जो स्नो है वो कवर कर लेती है पूरे ग्रास को। एक वाइट क्लोक, सफ़ेद कपड़े पहने हुआ है, ग्रास मीन्स बिल्कुल वाइट है। और जो फ्रॉस्ट है वो पेंटेड ऑल द ट्रीज़, मीन्स जो फ्रॉस्ट मीन्स जो धुंध गिर रही है उससे पेड़ों पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पेंटिंग हो सिल्वर कलर की। इससे वो सोचते हैं कि वो नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लेते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हवा को भी हमारे साथ बुला लेते हैं और हवा उनके साथ आ जाती है। वो फर में जो है रैप होकर आती है, मीन्स अपने साथ और भी फर धूल लेकर आती है। और इसके बाद क्या होता है, रोयर करती है, दहाड़ती है। बाग बगीचा है उसमें बहुत तेज़ हवा चलती है, जो चिमनी पॉट हैं उनको उड़ा देती है। और इस प्रकार जो है वो क्या कहती है, विंड जो है, हवा जो है, कहती है कि बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही खुशी से भरा हुआ ये स्थान है, हमें यहाँ तो हेल को भी विजिट करना चाहिए। हेल क्या है, आंधी, ओले, तूफ़ान, मीन्स जो सब चीज़ें एक साथ आते हैं उसको भी बुला लेना चाहिए। तो इस प्रकार वो हेल को भी इनवाइट कर लेते हैं, तूफ़ान को भी इनवाइट कर लेते हैं। हर रोज़ जो है वो 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक छत के ऊपर जो है तूफ़ान चलता है, इधर उधर राउंड एंड राउंड, मीन्स बार पूरे गार्डन में घूमता है और इतना फास्ट घूमता है जितना कि पॉसिबल है। और उसने अपने आप को जो ड्रेसिंग है वो ग्रे की हुई है। और क्या है, मीन्स जो सांस ले रहा है, हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, इतनी ठंडी सांस है कि मतलब बिल्कुल बर्फ़ की तरह से। वहाँ से मीन्स वहाँ जो अंदर का एनवायरनमेंट है गार्डन का वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा चिल है। अब जो सेल्फिश जायंट है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन विंडो में बैठकर देखता है कि कितनी कोल्ड है, पूरा गार्डन वाइट हो गया है और स्प्रिंग सीज़न क्यों नहीं आ रहा है, इतना लेट क्यों हो गया है स्प्रिंग सीज़न। और वो क्या सोचता है कि भी मैं आशा करता हूँ कि अब तो मैं होप करता हूँ कि अब तो वेदर में जो है चेंज होगा। वेदर मीन्स मौसम में चेंज होगा।
लेकिन स्प्रिंग जो सीज़न है, बसंत जो ऋतु है और जो समर है, ना ही बसंत ऋतु आती है वहाँ, ना ही समर ऋतु आती है वहाँ। इस प्रकार जो ऑटम जो सीज़न है, गोल्डन फ्रूट्स जो हर गार्डन में दिए हैं उसने, और जो गार्डन्स हैं वहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन जायंट्स के गार्डन में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। उसने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मीन्स फ्रूट्स नहीं हैं, फल नहीं हैं। सो इट्स वॉज ऑलवेज विंटर देयर, हमेशा यहाँ पे ठंड है, नॉर्थ विंड है और हेल है, फ्रोस्ट है। तो ये सब जो वहाँ पे हैं ये क्या बन गए हैं, वहाँ के परमानेंट गेस्ट बन गए हैं। सब हमें हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है और सारे वृक्षों के बीच में जो है वो डांस कर रहे हैं। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह क्या होता है, जो जायंट है वो अपने बेड पे लेटा हुआ है और उसे बहुत ही स्वीट म्यूजिक सुनाई देता है उसके कानों के अंदर। और वो म्यूजिक इतना स्वीट है कि उसे महसूस होता है कि किंग के जो म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से गुज़र रहे हैं। इस प्रकार क्या होता है, उसे लगता है कि लेकिन रियल में क्या है, वो बाहर जब विंडो से देखता है तो एक लिनेट बर्ड जो है वो गाना गा रही है। उसके बाग के मीन्स उसके पीछे अपनी विंडो को ओपन करता है और उसमें से उस लिनेट बर्ड को देखता है। और उसके बाद क्या देखता है कि भाई कितने लंबे समय के बाद किसी बर्ड ने जो है मेरे गार्डन के अंदर गाना गाया है, और वो जो गाना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक है, बहुत ही संसार का सबसे अच्छा म्यूजिक है। तो उसी समय क्या हो जाती है, हेल स्टॉप हो जाता है, जो बर्फीला तूफान है वो ख़त्म हो जाता है, जो नॉर्थ विंड है वो भी सीज मीन्स स्टॉप, रुक जाती है। रॉयरिंग मीन्स दहाड़ना, दहाड़ने से रुक जाती है। और जो डिलीशियस बहुत ही अच्छी परफ्यूम की फ्रेगरेंस वहाँ से आती है, उस ओपन केसमेंट में से, ओपन विंडो में से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। खुशबू कैसे आती है? क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स उगने शुरू हो गए हैं। और वो इस पर जो जायंट है क्या सोचता है, वो सोचता है कि स्प्रिंग सीज़न आ चुकी है, और वो जंप करने लग जाता है और बाहर आता है अपने कैसल से, अपने महल से, गार्डन में बाहर आ जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट हेयर। आई होप you understood it. Read this part, first part, and after watching this video, you share, like and subscribe my channel. In next video, we will do part number 2 of this chapter. Thank you.